If you give plenary powers to the Election Commission of India, it will become a despot. अब ये लाइन सुनते ही आप समझ सकते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की सबसे हीटेड हियरिंग की बात हम करने जा रहे हैं, जिसमें देश के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर चल रही एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बहस हुई इन फ्रंट ऑफ सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची। कोर्ट रूम में एनवायरनमेंट टेंस था, लॉयर्स पैशनेटली आर्ग्यू कर रहे थे और हर सेंटेंस में एक अर्जेंसी और फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, बिकॉज ये सिर्फ फॉर्म फिलिंग, वेरिफिकेशन या पेपर वर्क का इशू नहीं, बल्कि पूरे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बैकबोन का क्वेश्चन था। और इस पूरी डिबेट का सेंटर पॉइंट था एक शॉकिंग रेवलेशन, 30 बूथ लेवल ऑफिसर्स कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू एक्सट्रीम वर्क प्रेशर और thousands मोर स्ट्रगल कर रहे हैं अंडर अनरियलिस्टिक डिमांड्स। हियरिंग के बीच वेल नोन एडवोकेट प्रशांत भूषण खड़े हुए और उनका टोन इंटेंस था, ऑलमोस्ट शेकिंग विद एंगर एंड ग्रीफ। कोर्ट रूम में उन्होंने कहा कि व्हाई दिस हरी, इट लेड टू अ सिचुएशन दैट 30 बूथ लेवल ऑफिसर्स कमिटेड सुसाइड, एवरी BLO हैड टू गो हाउस टू हाउस, व्हाट विल हैपन टू माइग्रेंट वर्कर्स। ये लाइन बोलते ही सब साइलेंट हो गए, क्योंकि इस एक सेंटेंस के अंदर वो सारी ह्यूमन सफरिंग समराइज थी जो हेडलाइंस के पीछे छुपी हुई होती है। जो BLOs यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, ग्राउंड पर डेमोक्रेसी का असली काम करने वाले लोग, उनको इस बार SIR की वजह से इतना एक्सट्रीम वर्कलोड और प्रेशर के नीचे डाल दिया गया कि उनकी जिंदगी ही चली गई। और सिर्फ BLOs का ही नहीं, ऑर्डिनरी वोटर्स का भी हाल खराब है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने डायरेक्ट अक्यूज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और कहा कि यू सेड यू विल नॉट फॉलो एनी नॉर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यू विल नॉट गिव डेटा ऑफ द वोटर्स, यू विल नॉट गिव द डिस्क्लोजर्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड डिलीशन ऑन द वेबसाइट। और साथ ही ये भी ऐड किया कि इफ यू गिव प्लेनरी पावर्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट विल बिकम अ डिस्पॉट। ये लाइन तो इतनी एक्सप्लोसिव थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने तुरंत इंटरवेन किया और कहा कि लेट अस नॉट मेक एनी स्टेटमेंट्स, कन्फाइन योरसेल्फ टू द प्लीडिंग्स। अब CJI का टोन काम था, पर क्लियरली उनके कंसर्न्स थे कि डिबेट पॉलिटिकल या एक्यूजेटरी ना बन जाए, पर जो पेन और एंगर था वो ऑलरेडी रूम में सर्कुलेट कर रहा था। अब बहुत सारे स्टेट्स, स्पेशली बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में ये SIR एक्सरसाइज बहुत ही अग्रेसिवली इम्प्लीमेंट हो रही है। वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के नाम पर मास स्केल वेरिफिकेशन चल रहा है, जैसा कि पिटिशनर्स क्लेम कर रहे हैं कि ये एक इनडायरेक्ट NRC टाइप एक्सरसाइज बन गई है। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्ग्यू किया कि SIR के प्रोसेस में वोटर्स से इनडायरेक्टली सिटीजनशिप प्रूफ मांगा जा रहा है, जो उनके वर्ड्स में एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि द ECI हैज नो पावर अंडर आर्टिकल 324 टू कंडक्ट अ सिटीजनशिप टेस्ट। उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि SIR एक लिस्ट क्रिएट करता है जिसमें लोगों को प्रिजम्पटिवली टेम्पररी वोटर माना जा रहा है और फिर बर्डन उन पर डाल दिया जा रहा है कि दे मस्ट प्रूव दे आर इंडियन सिटीजन। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने शार्पली पॉइंट आउट भी किया कि इट प्रिजम्पटिवली puts me on a temporary citizenship list and then I have to prove that I am a citizen. This is very serious. कोर्टरूम में ये आर्गुमेंट सुनते ही टेंशन क्लियरली विजिबल थी, क्योंकि ये एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा डेंजरस इम्प्लीकेशन रखता है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने लॉ की क्लैरिटी भी दिया। उन्होंने डायरेक्ट रेफर किया फेमस जजमेंट को, लाल बाबू हुसैन 1995, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हेल्ड कर चुका है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड है तो वो सिटीजन प्रिज्यूम होता है और बर्डन ऑब्जेक्टर पर होता है प्रूफ करने का। लेकिन अब जो SIR चल रहा है उसमें पूरा बर्डन वोटर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। ये नॉट ओनली अनफेयर है, बल्कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। उन्होंने ये भी कोर्ट को बताया कि SIR का 2003 कट ऑफ डेट भी आर्बिट्रेरी है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि द कट ऑफ इज आर्बिट्रेरी एंड वायलेट्स आर्टिकल 14। अब इस पूरी डिबेट का सबसे इमोशनल एंगल तब आया जब सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने डेटा प्रेजेंट किया बिहार से, जो जेन्युइनली शॉकिंग था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ECI के रिप्लाई के अकॉर्डिंग जनवरी 2025 में बिहार में 3 करोड़ 70 लाख फीमेल वोटर्स रजिस्टर्ड थी, लेकिन सिर्फ 6 मंथ के अंदर जुलाई 2025 तक के नंबर गिरकर 3 करोड़ 49 लाख हो गया। मतलब 21 लाख वुमेन वोटर्स वैनिश हो गए लिस्ट से और सेक्स रेशियो 914 से ड्रॉप होके 892 हो गया। सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने कहा कि 6% ऑफ फीमेल वोटर्स आर मिसिंग। द सेक्स रेशियो हैज फॉलन फ्रॉम 914 टू 892। इतना सडन ड्रॉप कोई नॉर्मल प्रोसेस से पॉसिबल ही नहीं है। और उनका कंक्लूजन क्लियर था, ये SIR के डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से हुआ। उन्होंने प्रैक्टिकल रियलिटी भी कोर्ट के सामने रखी कि रूरल मैरिड वुमेन की लाइफ पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, लोकेशंस चेंजेस से भरी होती है। उनके वर्ड्स, टू बी एबल टू गो टू द सरपंच and get your Panchavli or family genealogy is not possible.
28.8% वुमेन बिहार में क्लास 10 से ऊपर एजुकेटेड नहीं है, तो उनको पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर वोटर लिस्ट से आउट कर देना सिंपली अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी है। कोर्ट में लोग विजिबली मूव्ड थे क्योंकि ये एक ओल्ड स्टैटिस्टिक नहीं बल्कि एक सिस्टमिक एक्सक्लूजन की कहानी थी। वापस अगर आते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेजेडी पर, तो ये लोग वोटिंग प्रोसेस के बैकबोन होते हैं, हर घर 2 स्टेप तक जाने वाले, वेरिफिकेशन करने वाले। अब सोचिए कि उनको कहा गया कि करोड़ लोगों के डेटा मैनुअली कलेक्ट करो, फॉर्म्स फिल कराओ, 2 स्टेप विजिट करो, माइग्रेंट लोगों से भी फॉर्म्स कलेक्ट करो, और वो भी एक एक्सट्रीमली शॉर्ट डेडलाइन के अंदर। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक्सट्रीमली पावरफुल वे में यही बात कहने की कोशिश की। कहा कि दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज हैज नेवर बीन डन बिफोर। यू आर सेइंग दैट यू गेट दिस enumeration form filled by crores of people. Every BLO is supposed to go from house to house. What happens to the migrant workers? How will they fill? You have given such a short time window and put such unreasonable pressure for what? अब उत्तर प्रदेश में एक BLO ने सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें क्लियरली लिखा था कि वर्क प्रेशर अनबेरेबल था, पर सिस्टम साइलेंट, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी जीरो। एडवोकेट भूषण ने अक्यूज किया कि विल नॉट गिव वोटर्स लिस्ट इन मशीन रीडेबल फॉर्म सो दैट पीपल कैन एनालाइज and can easily and quickly examine whether your name is there or not। मतलब अगर वोटर लिस्ट डिलीट हो गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि we cannot close our eyes to the fact that today a lot of people in this country view the ECI as despot। पूरा कोर्ट स्टिफ हो गया था और CJ सूर्यकांत ने इमीडिएटली इंटरप्ट भी किया, कहा कि लेट अस कन्फाइन टू द प्लीडिंग्स ओनली, लेट अस नॉट मेक एनी स्टेटमेंट्स। पर क्वेश्चन ऑलरेडी एयर में आ चुका था। अब पॉलिटिकल एरेना में भी अप्रोर चल रहा है। बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस ओपनली अक्यूज कर रही है कि SIR पॉलिटिकली मोटिवेटेड है एंड रश्ड बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। पिटिशनर्स का पहला आर्ग्यूमेंट भी यही था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग SIR टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए होता है, नॉट एन एंटायर स्टेट रिविजन। अब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग दिसंबर 4 को कंटिन्यू होगी। तब तक रियलिटी यही है कि वोटर लिस्ट रिविजन इंपॉर्टेंट होता है, पर इनकम्प्लीट प्लानिंग और एक्सट्रीम प्रेशर से लोग मर रहे हैं। वुमेन डिस्प्रपोर्शनेटली हिट हो रही है, ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, वोटर्स को अपनी ही आइडेंटिटी प्रूव करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, आप बताइए, इज SIR स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी और वीकनिंग इट? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following logic.